सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लंबित थी और कई माह नहीं वर्षों से उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर रहे थे, उसे बीती कैबिनेट में पास कर दिया। लिहाजा 60,000 परिवारों में यानी 60 से 70,000 परिवारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा आदेश पारित करते हैं या फिर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अभी भी बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। मैं जो समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए कोई राहत भरा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हाल में उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं जिस हिसाब से आपको ये विश्लेषण बता रहा हूं, वो विश्लेषण कहीं ना कहीं बातचीत करने के बाद कुछ अपने संज्ञान से बता रहा हूं। हालांकि शिक्षा मित्र के नेता शिव कुमार शुक्ला जी से परसों बातचीत हुई थी, तो तारकेश्वर साई जी ने कहा था कि किसी भी हालात में आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए। हालांकि उस दौरान में कई ग्रुप्स में देख रहा था कि मुख्यमंत्री के मुलाकात के जो सुशील यादव के फोटो और सुशील यादव की बातचीत है, उस पर कई कमेंट नेगेटिव करते हैं। ये नेगेटिव कमेंट ही आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को इस बात का धन्यवाद भी देता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये एक राहत भरा कदम होगा अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के घर में रोशनी जलाने के उद्देश्य से उनके वेतनमान में या उन्हें नियमितीकरण की कोई सौगात दी जाए। जिस तरीके से अनुदेशकों का 17,000 का मामला लंबित है, उसी तरीके से शिक्षा मित्र भी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने प्रस्ताव रख रहा है। प्रस्ताव में एक अच्छा प्रस्ताव बना पड़ा है। मुख्यमंत्री अगर उस प्रस्ताव पर मोहर लगा देते हैं तो देश के 1,40,000 शिक्षा मित्रों के परिवार में रोशनी की किरण जाग जाएगी। मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि इन परिवारों में अगर रोशनी की किरण जागी तो मुझ जैसे इस नाचीज का भी एक बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा और मैं समझूंगा कि इस दुनिया का सबसे कामयाब व्यक्ति मैं हूं, जो लगातार मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता रहा, अपनी बात कहता रहा और उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी बात मान ली। कल बीजेपी के एक बड़े नेता से जो प्रदेश पदाधिकारी है, उनका फोन आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एक मांग मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। तो मैं निश्चित रूप से ये उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, उन नेताजी का भी, कि कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे जैसे नाचीज की बात सुनकर एक 70,000 परिवारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को उन बड़े नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने कहा कि जल्द आपकी एक दो मांग और मानी जा सकती है। उन दोनों मांगों में मेरी प्रमुखता से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मांग है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार इस पर जल्द कोई बड़ा निर्णय ले और आने वाले पर्व यानी रक्षाबंधन से पहले इनके खाते में जो भी नियमितीकरण के बाद सैलरी बने वो क्रेडिट हो। इन्हें 12 महीने सैलरी मिले जो 11 महीने की मिलती है, तो शायद इन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और मैं इसी नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। खुद को संलिप्त करना चाहते हैं। जिस तरीके से बीते समय अधिकारियों ने जो बीच में जनता और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्तों में जो खाई पैदा की, उसका असर इस लोकसभा चुनाव में दिखा। इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी चिंतित हैं। कई विभागों में बड़े बदलाव करते दिख रहे हैं। कई जिलाधिकारी हटाए हैं, कई पुलिस अधीक्षक हटाए हैं। लगातार मुख्यमंत्री की ओवरहालिंग का काम चल रहा है। ऐसे में उन्हें लग रहा है इसी के चलते उन्होंने इस पहली कैबिनेट की बैठक में चुनाव के बाद सबसे पहले 60,000 शिक्षक कर्मचारियों का जो एक मांग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लंबित थी और कई
माह नहीं वर्षों से उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर रहे थे, उसे बीती कैबिनेट में पास कर दिया। लिहाजा 60,000 परिवारों में यानी 60 से 70,000 परिवारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा आदेश पारित करते हैं या फिर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अभी भी बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। मैं जो समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक शिक्षा मित्र अनुदेशकों